अब तक आप लोगों को इस घटिया फेमिनिस्ट एके मैन हेटर के बारे में तो पता चल ही गया होगा। इसका नाम है साक्षी झा और इसका टैलेंट है मेंस को हेट करना। हालांकि इसकी बातों से साफ पता चलता है कि ग्रामर भी इसके हेट के रेडियस में ही आती है। स्टेज पे आते ही इसने बोला, हेलो विमेन्स एंड देयर क्रिएचर्स, आई एम अ मैन हेटर। वेल, इस पूरे स्टेटमेंट में इसने 3 चीजें एड्रेस की हैं। पहला मैन हेटर, जिसमें मैन आता है। दूसरा वुमेन, और जो बच गया है वो क्रीचर्स। एंड उस पूरे रूम में सिर्फ एक ही क्रीचर था जो माइक मिलने के बाद स्टेज पर खड़े होकर मुंह से हग रहा था, क्योंकि मेल एंड फीमेल ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आती है। आगे ये बोलती है, मर्दों को आता ही क्या है, या तो डैश या फिर 19 मिनट 34 सेकंड तक टिक जाओ। इस स्टेटमेंट से इसने मर्दों से ज्यादा औरतों को ही डिमीन किया है। जिस तरह से इसने पॉज लेकर और एल्स के बाद वाली लाइन बोली, इसे लगा बहुत ही फनी हो जाएगा, पर ऑडियंस के चेहरे पर भी वही डिसअपॉइंटमेंट और शांति थी जो इसके पैदा होने पर इसके घर वालों को। पहले सिर्फ ग्रामर वीक थी, जैसे जैसे ये आगे हगती जा रही है इससे पता चल रहा है इसकी बायोलॉजी भी वीक है। इसके बाद ये मर्दों को गिरगिट बोलती है और खुद ही अपने स्टेटमेंट पर 10 सेकंड भी नहीं टिक पाती है। हैशटैग एवरेज फेमिनिस्ट बिहेवियर। गवर्नमेंट बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी तो गंवारी रह गई। ये अपने फादर, ग्रैंडफादर एंड ब्रदर तक को हेट करती है। मतलब ऐसी घिनौनी औलाद किसी की कैसे हो सकती है जो अपने बाप की भी सगी नहीं हुई। फिर समय रैना ने पूछा कि मैं कैसा लगता हूँ, तो बोलती है अच्छे हो क्योंकि गोरे हो। मतलब रेसिस्ट भी है। अगर कोई आदमी ये बात बोल दे तो वो मिसोजिनिस्ट हो जाता और अभी उसके अगेंस्ट अलग ही लेवल का पीआर चालू हो जाता। इसका गोल है दारू पीकर पति को बेल्ट से मारना। मतलब ये अब्यूजर भी है। हेट स्पीच के साथ साथ ये वायलेंस भी प्रमोट कर रही है। अगर सेम चीज कोई आदमी बोल देता तो ये नेशनल न्यूज बन जाती और वो अभी जेल में बंद होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक टीचर है। इमेजिन करो तुम्हारा बेटा या छोटा भाई उस स्कूल में जाता है जहाँ ये पढ़ाती है और उसको ये ऐसे ही ट्रीट करती हो, तो उन बच्चों को जो ट्रॉमा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसको लगता है घर में एक गिलास पानी मांग लेने से इसको लाइफ टाइम का ट्रॉमा हो गया और सिर्फ इन जैसी औरतों को ही ट्रॉमा होता है, बाकी मर्दों को तो ट्रॉमा होता ही नहीं है। कूल बनने के चक्कर में गौतम बुद्धा को भी डिसरिस्पेक्ट कर रही है और बाद में हंस भी रही है बेशर्मों की तरह। एपिसोड आउट होने के बाद इसे ट्रोल किया जा रहा है, जो कि ऑनेस्टली ये डिजर्व भी करती है। और समय भाई ने इसे डिफेंड करते हुए ये बोला है कि इसे हेट मत दो क्योंकि इसकी वजह से ये एपिसोड में टीआरपी आई है। तो मतलब एक क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा स्टेज पर खड़े होकर हेटेड फैला रहा है मेन के अगेंस्ट, और अगर इससे व्यूज आते हैं तो क्रिमिनल को इग्नोर कर दो। उसके बाद तुमने बोला कि बता दो कि मर्द कितने अमेजिंग होते हैं, तो इसका जवाब तुम्हें पहले ही दे चुकी है वो। लो फिर से सुन लो। बोलते हैं नफरत का बदला नफरत नहीं होता, तो नफरत का बदला प्यार होता है, right? हाँ, तो अब मैं सबको प्यार करती हूँ ऐसा बोलूँ? नहीं कर सकती ना, अब क्या करूँ। एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को कॉल आउट करो, वरना ये कभी नहीं सुधरेंगे। स्टेज पर खड़े होकर ये हेट स्पीच दे रही है, वायलेंस प्रमोट कर रही है, और ऐसे गंवार लोगों को टीचर की जॉब आखिर मिल कैसे जाती है। ऐसे लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, वरना अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो तुम लोग बाद में गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे, जबकि रूट कॉज हमारे सामने है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं।